हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक दो तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज कर देंगे सभी को। सबसे पहले आती थी कॉलम मैट्रिक्स। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज इसको। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक कॉलम है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यानी कि मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। 1 2 3 कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स। उसकी सेकंड पोजीशन पर आती है रो मैट्रिक्स। इसी के अंदर लिख लेते हैं इसको भी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। समझ गए होगे आप? रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो? एक रो। ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका एग्जांपल की बात करें तो हम बी कोई मैट्रिक्स है 1√2 3, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? A matrix is said to be square matrix। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब कहेंगे? इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अगर इसके अंदर सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, ये मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 3 2 1 8 8 2 1। इसके अंदर रो भी कितनी है? 3 रोज 1 2 3, और इसके अंदर कॉलम्स भी कितने हैं? C1 C2 C3 हैं। इसको यहाँ पर लेते हैं 3×3 की। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3×3। नंबर ऑफ रो कितनी इसके अंदर? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करना तो ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जी, किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एम क्रॉस एम ही लिख देंगे। ये मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, ऑफ ऑर्डर एम। स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर की। स्क्वायर बोलने के बाद हम एम क्रॉस एम बोलने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर बोलने के बाद हम सिर्फ बोल देंगे एम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इस प्रकार से कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आती है इसकी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर के ब्याह पे 2-3 मैट्रिक्स हैं, उनको पढ़ लेना। उसमें कौन सी आती है? सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो पढ़ा रहे हो, लेकिन डायगोनल के बारे में बताया तो नहीं सर आपने। पहले एक बार देख लो। डायगोनल
डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया हमने ए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए आई जे एम क्रॉस एन की, मान लिया हमने एम क्रॉस एम की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे हम इसको? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे इसके? A square matrix A is said to be diagonal matrix if all the non-diagonal entries are क्या होंगी? 0. If all non-diagonal entries are 0. सभी की सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कैसी हैं? 0 है, तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले डायगोनल और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के एंट्रीज का देखो कौन सी होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 2, ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो एंट्रीज इस स्क्वायर के डायगोनल इसके ऊपर आती है ना, ये एक एंट्रीज कौन सी होती है? डायगोनल एंट्रीज होती है। यानी कि जहां पर इस एलिमेंट की पोजीशन सेम रो में और सेम कॉलम में, जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है, ये सब के सब कौन सी एंट्री बोली जाएंगी? डायगोनल एंट्रीज बोली जाएंगी। यानी कि जहां पर आई किसके इक्वल है? जे के इक्वल है, वो मैट्रिक्स वे एंट्रीज कौन सी बोली जाएंगी? वे एंट्रीज हमेशा डायगोनल एंट्रीज बोली जाएंगी। जहां पर आई इक्वल टू जे है वो कौन सी एंट्रीज है? डायगोनल मैट्रिक्स। और जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे है वे कौन सी मैट्रिक एंट्रीज हो जाएंगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। और ये कौन सी एंट्रीज होगी? डायगोनल एंट्रीज होगी। ये डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी अगर आई जे के इक्वल है। अगर आई जे के इक्वल नहीं तो इनमें एंट्रीज कौन सी हो जाएंगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? 0। ये तो डायगोनल के ऊपर होगी 1 5 2 तो। और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब की सब कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाए, और डायगोनल एंट्री 0 भी हो सकती हैं और 0 भी नहीं हो सकती। लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा कैसी रहनी चाहिए? नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 रहनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। एक बात और ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स में एंट्री 0 भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे इसमें डिस्टिंक्ट इसमें 1 है 5 है 2 है, अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, कैसी भी हो। लेकिन सिर्फ हमें ये देखना है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं, 0 है या नहीं है। अगर 0 तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। काम ये भी उसी में करेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसके बाद कौन सी आती है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही काम करेगी। ए स्केलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर में ही काम करेगी ये भी। स्क्वायर के साथ साथ उस मैट्रिक्स को कैसा होना पड़ेगा? डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यानी कि किसी भी स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देंगे तो क्या करेंगे? ए डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया हमने ए, इसको क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी
स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल को आगे क्लासिफाई कर दिया है, स्क्वायर से डायगोनल आई, डायगोनल से हम किसको पढ़ा रहे हैं, स्केलर को। यानी कि डायगोनल है तो इसका मतलब इसकी ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो है। उसके बाद हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर सभी के सभी डायगोनल एंट्री सेम है तो उस मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, स्क्वायर के बाद उसको डायगोनल होना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, डायगोनल का मतलब ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। उसके बाद स्केलर है तो ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 1 0 0, हर डायगोनल एंट्री के ऊपर यहाँ पर अगर 1 आ गया तो हर जगह 1 आना चाहिए, 0 0 1। √5 0 0 √5, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर मैट्रिक्स के हैं। यहाँ पर हर डायगोनल एंट्रीज कैसी है, सेम है, 1 1 1 है, यहाँ पर कितने √5 है। तो इससे हम एक कंक्लूजन आप बता सकते हैं, जैसे कि हर डायगोनल, क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है ना, डिस्टिंट भी हो सकती थी, सेम भी हो सकती है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर होना जरूरी नहीं है, ये इसके अंदर है। उसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को भी हम यहीं से समझ लेंगे, स्केलर से ही समझ लेंगे। स्केलर में क्या था, डायगोनल एंट्रीज एक बार जो आ गई ना वही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। √5 है तो √5 आनी चाहिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए थे। और उसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज अलग सेम तो रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक रहनी चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं रहनी चाहिए। यानी कि किस कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द कौन सी डायगोनल एंट्रीज are 1 and non-diagonal entries are 0. Non-diagonal entries are 0 is called, कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको बोल देंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आई से रिप्रेजेंट की जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, आई से। इसका मतलब 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको ये भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कैसी है, 3 क्रॉस 3 की, यानी कि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज तो 1 हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0, वो मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
उसके बाद हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी की सभी एंट्रीज कैसी हो? जीरो हो। सभी एंट्रीज एलिमेंट क्या होनी चाहिए उसके अंदर? जीरो होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जीरो मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर सभी एंट्रीज एलिमेंट क्या होते हो? जीरो। ठीक है, ये थी जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर कंपेयर करते हुए क्वेश्चन निकलेंगे। ये आज यहाँ तक इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होती है इसकी अंदर। जो हमारे काम की चीज़ें ना, जितने हमें मैट्रिक्स की जरूरत है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसको यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।